बताइए आप लोग क्या कहाँ से आई हैं? यहीं दिल्ली से ही लोकल में। तो ये शादी की मार्केटिंग के लिए आए ऐसे ही? नहीं, शादी की शॉपिंग के लिए। लड़की की शादी है घर में? लड़की की एंगेजमेंट। अच्छा, लड़की की ये? नहीं, वो छोटी है। अच्छा, बताइए सरकार तो करे कि बड़ा शादी में कम खर्चे करो, तो आप लोग? अब जितना जरूरी है वो तो लेना ही पड़ेगा, चाहे कितना ही कम करने के, मतलब मिनिमम बच्चे की खुशी भी देखनी जरूरी है। ये नहीं कि अगर बच्चे का मन मार के चीज का काम करो तो क्या फायदा, कौन सी शादी बार बार होगी। अपने के तो खर्चे कम कर लेंगे, चलो एक लिमिट में रखो, बेनता खर्चा भी मत करो कि लोग दिखावा मत करो, लेकिन इतना तो करो कि बच्चे की खुशी हो। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि जो आमतौर पर जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, जो सरकार कह रही है कि पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में स्थिति खराब है, और कह रहे हैं कि फिजूल खर्ची मत करो, पैसे बचा के रखोगे तो भविष्य सस्टेनेबल होगा। वो बात तो इसका कुछ असर आप लोग देख रहे हैं या फिर पुराने ढरे जैसा कि नहीं ये परंपरा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, अपने सहूलियत के हिसाब से कम ज्यादा भी चल रहा है। जहाँ जरूरी है कि जो रीति रिवाज के हिसाब से जरूरी है थोड़ा बहुत, वो तो करना ही करना है। और बाकी जैसे आलतू फालतू खर्चे तो उनको मत करो, कोई जरूरी नहीं है। क्या रोक रही हैं? जो पहले खर्च होता था इस बार नहीं करेंगे आप? इस बार यही है कि जैसे गोल्ड पे हो गया तो इतना कोई जरूरी नहीं है कि गोल्ड लो ही लेके रखना ही होता है, कोई ज्यादा पहनने में नहीं आता है। हमारा जो पुराना रखा है उसको यूज कर लेंगे। कपड़े लगते हैं वो तो देखो लेने पड़ेंगे, क्योंकि टाइम के साथ वो रिवाज निकलता है तो वो यूज नहीं होगा। और गोल्ड का इतना कोई जरूरी नहीं है कि भाई लोग दिखावे के लिए हमने 10 तोड़ा डाल लिया, 20 तोड़ा डाल लिया, 1-2 तोड़े में भी काम चल जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। और ये जो खान पान का है, गैस का सिलेंडर, पंडाल का खर्चा, तो ये जो सरकार कह रही है और प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं, तो उसको आप लोग कैसे देखते हैं? हम लोग तो ये पूछ रहे हैं। नहीं, ये देखो, ये है ना कि देखो खाने के आइटम को ज्यादा मत रखो, मिनिमम कर लो। जो कि जैसे कई आर्टिफिशियल चीज हो जाती है, एक ही स्नैक्स में 20 स्नैक्स हो गए, कोई जरूरी नहीं है, 4 स्नैक्स में भी काम चल जाएगा। सब्जियों में हम 10 सब्जियां कर रहे हैं, 2 सब्जी में भी हो जाएगा, उसको हम कंट्रोल में कर सकते हैं। ये चीजें तो वही बात है, लोग दिखावे के हिसाब से हम शोशोबाजी में ज्यादा पैसा खराब करते, ये हमारे हाथ में है। क्या करती है आपकी बेटी? मेरी बेटी तो अभी ये छोटी वाली तो कॉलेज में है, बड़ी वाली उसमें है अपने डाकघर में। शुक्रिया आपका, शुभकामना है आपकी बेटी को। तो मैं कोशिश कर रहे कुछ और हो इस तो बात करने दो। तो मैं कोशिश करता हूँ। ये देखिए, अरे इस टाइम तो क्या खरीद के ला रही हैं? महंगाई कुछ है? नहीं। क्या बच्चे की शादी है या बेटी की? बेटी की है। तो हम लोग तो ये पूछ रहे हैं कि शादियों में ना इस बार कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया में संकट है, तो लोग थोड़ा सा किफायतदारी में रहें, तो हमने सोचा कि पूछे हम लोगों से कि क्या है रहना चाहिए। खर्चे में कुछ कमी? ये सोना चांदी भी खरीदने पर नहीं, अभी नहीं सरकार ने कहा कि थोड़ा खरीदेंगे। हाँ, नहीं खरीदेंगे। नहीं खरीदेंगे? हाँ, क्यों? नहीं, पहले से ही ले रखा है। अच्छा, वो नया परचेज नहीं करेंगे? नहीं, मैं बीजेपी से हूँ। दिल्ली के चांदनी चौक से माहौल क्या है दिखा रहा हूँ। प्रधानमंत्री के अपील के बाद क्या देश के आर्थिक नीतियों पर कोई असर पड़ा है? आम लोग इस अपील को क्या सोचते हैं? महंगाई को लेकर क्या सोचते हैं? सोने चांदी के भाव को लेकर आम लोग क्या सोचते हैं? तो आमतौर पर कहा जाता है कि ये बाजार चूँकि अभी ऑफ सीजन है और ऑफ सीजन में आमतौर पर भीड़ भाड़ कम रहती है, तो कुछ असर पड़ा है जी आप लोगों का? हाँ, ये नई सड़क है, चांदनी चौक नई सड़क है ये। चांदनी चौक का नई सड़क, तो बताओ क्या है बाजार का? बाजार का भाई 3 महीना ढीला रहता है, बस मौसम खराब रहता है। हाँ? 3 महीना तो हर साल होता है ये? 3 महीना हर साल मंदा होता है। इस टाइम कोई ग्राहक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब खाली बैठे सो रहे हैं। 100 के पास है। बताओ भैया, पूछो आप। क्या करते हो? मैं तो जॉब करता हूँ। मैं मेरी शादी के मैं शेरवानी लेने आया था। कांग्रेचुलेशन। शुक्रिया आपको भाई, शुभकामना आपको नए। धन्यवाद। तो बताइए, हम लोग तो इसलिए आए हैं कि पूरे देश में चर्चा है कि आर्थिक मंदी के हालात पैदा हो रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि भाई शादियों पर कम खर्च करें। हाँ, तो आप कुछ सोच रहे हैं? बिल्कुल, मेरी खुद की शादी है, हमें गोल्ड लेना था
लेकिन हर साल इंडिया सिर्फ प्रोड्यूस करता है 1 से 2 मेट्रिक टन गोल्ड, लेकिन इंडिया में कंजम्पशन है 800 से 900 मेट्रिक टन गोल्ड की। तो हम लोग फॉरेक्स में सारा 90% से ज़्यादा गोल्ड लाते हैं, तो वो हमारे फॉरेक्स रिजर्व को नीचे ले जाता है। आज देश के प्राइम मिनिस्टर ने अगर आपको गोल्ड ना खरीदने के लिए बोला है तो इसलिए नहीं बोला कि आपके इवेंट खराब हो जाए, वो बेसिकली देश में फॉरेक्स रिजर्व बचाना चाहते हैं। तो मैं पर्सनली मानता हूँ कि एक अच्छा मूव है, और क्योंकि मेरी खुद की शादी है तो हम भी बहुत मिनिमम साइड पे परचेजेस कर रहे हैं, और मैं इसको पूरा सपोर्ट करता हूँ। ये चांदी को तो रेस्ट्रिक्टेड ही कर दिया। चांदी का जो देखो आप ट्रेड है वैसे भी कंपैरेटिव कम है, इंडस्ट्रियल यूज़ ज़्यादा है, और लोग बाकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसका यूज़ थोड़ा कम ही है। तो अगर आप उसको भी उतना ज़्यादा करोगे तो कोई फ़र्क आएगा नहीं। तो अपनी पत्नी को कुछ अंगूठी वगैरह दोगे? वो सब देंगे, जो रस्में होंगी वो होगा, लेकिन जो शोशेबाजी दिल्ली में चलती है वो नहीं होगा। नहीं होगा। उसमें पूरा देश का समर्थन और मोदी जी का समर्थन है। कोई आर्थिक संकट जैसे हालात हैं, लोग तो कह रहे हैं, बहुत सारे दुकानदार हैं। देखो ऑब्वियस सी बात है, आपको जब ऐसी सारी चीज़ें होती हैं तो उसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो मार्केट पे आता है। अच्छा, ये प्रधानमंत्री क्यों ऐसा कह रहे हैं? मैंने आपको बताया तो कि फॉरेक्स रिजर्व को सेव करने के लिए कहा गया है। जो ऑनगोइंग सिचुएशंस वर्ल्ड में चल रही हैं, हमें अपने आप को अगर स्ट्रांग रखना है अगेंस्ट दी अदर कंट्रीज, तो आपको फॉरेक्स रिजर्व अपना स्ट्रांग रखना पड़ेगा। और ऐसा देश जो कि 800-900 टन सोना हर साल इंपोर्ट करता है और इसमें सारा पैसा फॉरेक्स में जाता हो, तो वहाँ पे सोना ना खरीदने का रीज़न यही है कि फॉरेक्स सेव कर सकूँ। दैट्स इट, मेरा यही इनपुट था। बाकी मैं इस डिसीजन को पूरा सपोर्ट करता हूँ। शुक्रिया आपका, थैंक यू। तो मैं कोशिश करता हूँ कुछ और लोगों से बात करूँ। आप लोग कुछ बात करना चाह रहे हैं? आप लोग कहाँ से भाई साहब? गुड़गांव से। यहाँ शॉपिंग करने आए? वैसे ही तफरी। अच्छा, तफरी के लिए। बहुत दिन हो गए थे, धक्के नहीं खाए थे, सोचा दिल्ली आके धक्के खा था। तो बताइए कि क्या माहौल है देश के, आपके गुड़गांव के बाजार के? बाजार का तो हाल बुरा ही है, सारे स्टॉक लाल लाल हो रखे हैं, हरा कुछ नहीं है। सही बात है। लोग तो कह रहे हैं कि पश्चिम देश में जो युद्ध चला और पूरे दुनिया में मंदी है, तो देश में भी उसी तरीके के हालात हैं, और इसीलिए प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं। नहीं होने वाले ऐसे हालात होने वाले हैं, हमें तैयार रहना चाहिए इसके लिए। ये है, तैयार रहना चाहिए। नहीं, कल को लॉकडाउन भी लग सकता है, हमें इसी के लिए तैयार रहना चाहिए। तेल की सेविंग करनी चाहिए हमें। आप कैसे आए? मेट्रो से आए कि अपनी गाड़ी से आए? हम तो हमारे खुद के खदान है, वहाँ से खर्च के आए हैं निकाल के। चलिए, शुक्रिया। तो अब मैं आपको दूसरी जगह लाया हूँ, शादी ब्याह के मार्केट को लेकर। आप बताइए भाई साहब कि क्या है मार्केट की स्थिति? बिल्कुल सर, काम ही नहीं है, एकदम खाली पड़ा है मार्केट। पहले यहाँ बहुत भीड़ होती थी, अब तो बिल्कुल काम ही नहीं है, एकदम जीरो काम हो गया है। पहले बहुत बढ़िया भीड़ होती थी, बहुत अच्छा काम होता था। अब इस टाइम बोनी भी होने का संभावना नहीं होती है, इतना काम खराब हो गया है। और क्या इसका कारण क्या है? ये इस टाइम थोड़ा सा हो भी जाता है गर्मी की वजह से, और थोड़ा पीछे से भी प्रेशर है, तो इस वजह से काम ही नहीं है बिल्कुल। पहले तो पीछे का प्रेशर यही राजनीति वगैरह चल रही है, और क्या, इसी की वजह से काम नहीं है बिल्कुल यहाँ मार्केट में भी। डीजल पेट्रोल महंगाई उससे बढ़ रही है, तो लोग कपड़ा खरीदेंगे कि पहले घर का देखेंगे? लोग तो ये कह रहे हैं भाई कि पेट्रोल डीजल तो और बढ़ना था, अभी तो शुरुआत है। बढ़ना था, लेकिन वो उन्होंने अपने हिसाब से ही बढ़ाया है, अभी ज़्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन और भी बढ़ सकता है। तो ये जो शादी ब्याह का मार्केट जब है, या ये जो लहंगा साड़ी, इस सब में खरीदारी में कुछ असर हुआ है? प्रधानमंत्री ने जो अपील किया है कि किफ़ायत रखो, उसका कुछ चीज़ से ही फ़र्क पड़ा है, नहीं तो इससे पहले महंगाई इसका बड़ा वजह है। हाँ, वही वजह होती है। आम आदमी के लिए इतना कहाँ होता है कि वो इतना खर्च करेगा। हर कोई सोचता है कि पहले आते थे 1-2 लेने, जब 4-4 5-5 ले जाते थे, अब कोई 4-5 सोच के आता है तो 1 ही 2 लेके जाता है। उस टाइम बढ़िया था, अब थोड़ा सा हल्का हो गया बाजार। ये सरकार पब्लिक हित में और क्या करना चाहिए? कैसा हित में तो वो सब कुछ कर रहे हैं, ये भी पब्लिक ही हित में है। तब फिर क्या कह रहे हो कि बोहनी भी नहीं हो रही है? वो तो काम पे तो असर पड़ा ही है, काम तो कम हो ही गया। अरे तो अपना व्यापार देखो या देश देखो। वो देश पहले, व्यापार तो उसके साथ में चलेगा ना। व्यापार भी ज़रूरी है, देश भी ज़रूरी है, दोनों चीज़ें ज़रूरी है।